तो जब गुस्ल की बात होती है तो यकीनन एक तसव्वुर जहन में तहारत का, पाकी का आता है, पाकिज़गी का। क्योंकि यहाँ गर्मी लगने पर गुस्ल नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है गुस्ल कर लो। बहुत सी जगह बोले भाई बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है, डस्ट हो गई है, गुस्ल कर लो। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में गुस्ल की अक़साम है। गुस्ल कितनी तरह का होता है? गुस्ल 4 तरह का होता है। 4 तरह का गुस्ल होता है। ठीक है, कौन कौन सा? नंबर 1 फर्ज, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 सुन्नत और नंबर 4 मुस्तहब। तो कितनी अक़साम है गुस्ल की? 4 अक़साम है। सबसे पहली है फर्ज है, उसके बाद दूसरी है वाजिब, उसके बाद तीसरी है सुन्नत और चौथी है मुस्तहब। अब फर्ज गुस्ल कौन सा है? सबसे पहले है गुस्ल जनाबत। अच्छा, जुम्बी औरत भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है। जुनूब दोनों को हो सकता है, एहतलाम दोनों का होता है, औरत को भी होता है और मर्द को भी होता है। वजाहत कर दूं ताकि समझ में आ जाए लोगों के, तो औरत पर भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो नंबर पहली किस्म है गुस्ल जनाबत। नंबर 2, इसका ताल्लुक खालिसतन औरतों से बाद इनकाते है निफास या हैज। जैसे ही हैज बंद हो वैसे ही गुस्ल फर्ज हो गया औरत पर। अगर पर नहीं करेगी, फजूल में वक्त नमाज का गुजारती जाएगी तो फिर गुनहगार होगी। नंबर 3 बाद इनकाते निफास। फर्ज गुस्ल 3 तरह का है। निफास वो कि बच्चे की विलादत के बाद जैसे ही वो खून आना बंद हो जाए, निफास का जो गंदा खून आता है, तो फौरन औरत को गुस्ल करना। अच्छा, इसकी मुद्दत हमारे एक बड़ा गलत मशहूर है रिवाज कि 40 दिन है। ऐसा नहीं है, ये 1 घंटे भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा हद 40 दिन है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हसन करीमैन की विलादत के बाद 1 घंटे बाद गुस्ल करके नमाज पढ़ी आपने। तो ये बड़ा गलत मशहूर है कि 40 दिन तक पाकी नहीं होगी औरत। ऐसा नहीं है। तो फर्ज गुस्ल 3 है। गुस्ल जनाबत नंबर 1, नंबर 2 बाद इनकाते हैज, जब हैज बंद हो जाए। हैज की भी मुद्दत है, जब हैज का बयान करूंगा तो फिर बताऊंगा। अभी बयान चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, इसको रिकॉर्ड भी करते रहें और समझते भी रहें, क्योंकि ये सबके घरों की ज़रूरत है। और तीसरा है बाद इनकाते निफास, यानी बच्चे की विलादत के बाद जो खून आता है जैसे ही वो बंद हो जाए, चाहे वो 1 घंटे में बंद हो चाहे 40 दिन लगे, फौरन गुस्ल करना फ़र्ज है। वाजिब गुस्ल कौन सा है? एक मैयत का गुस्ल जिंदा पर वाजिब है। अभी लोग चौंक जाएंगे कि वाजिब बता दिया है। अभी इसकी वजाहत कर दूंगा, समझ में आ जाएगी बात। दूसरा, सारे बदन पर नजासत लगी हो या बाज हिस्से पर जिस्म के नजासत लगी हो तो तब भी गुस्ल वाजिब है। असल में जो पहला गुस्ल बताया ये है फर्ज अमली किफाया, यानी कि अगर बहुत सारे लोगों में से एक भी वो गुस्ल मैयत को दे देगा तो सब लोग फारिग हो जाएंगे। जैसे नमाज जनाजा है, कोई एक आदमी भी दे और एक भी नहीं देगा तो सबके से गले पड़ेगा ये। इस वजह से वाजिब लिखा है, लेकिन मुख्तारिया यही है, शामी में यही है कि ये फर्ज अमली किफाया है, यानी फर्ज अलल किफाया है। वाजिब उससे से उन्होंने लिख दिया इसकी अहमियत बताने के लिए। और दूसरा यह है कि मुख्तारिया यह है कि अगर मकाम मालूम हो तो उस मकाम को धो लिया जाए तो बस फिर पूरे जिस्म के गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने वाजिब यूँ लिखा है आलमगीरी और दुर्र मुख्तार दोनों में, इस वजह से ये लिखा है वाजिब
कि अगर निजासत रह गई कहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। तो लिहाजा मुस्तहब अमल यही है कि गुस्ल कर लिया जाए पूरे बदन का, ताकि कहीं की भी निजासत लगी हो, वरना वाजिब तो ये है कि जिस हिस्से पर लगी है उसे धो लिया जाए। लेकिन अगर कहीं और भी लगी रह गई और पता नहीं चला तो मुस्तहब यही है कि पूरे जिस्म का गुस्ल कर लिया जाए। ठीक है। अब सुन्नत गुस्ल कौन कौन से हैं? सुन्नत गुस्ल कौन कौन से हैं? ये 5 हैं, सबको पता होगा। 5 गुस्ल हैं सुन्नत के। नंबर 1, जुमे की नमाज के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। नंबर 2, ईद उल फित्र गुस्ल करना मुस्तहब है, वो सुन्नत है। नंबर 3, ईद उल अजहा के लिए गुस्ल करना, ये भी सुन्नत है। नंबर 4, एहराम के लिए, हज या उम्रे के लिए एहराम बांधे, इसके लिए गुस्ल करना। और नंबर 5, वकूफ़ अरफात में गुस्ल करना, यह भी मुस्तहब है। आलमगिरी, दुर्र मुख्तार और शामी, फतावा शामी, फतावा आलमगिरी और दुर्र मुख्तार, इन सब में यही लिखा हुआ है। मुस्तहब गुस्ल कितने किस्म के हैं? 23 किस्म के गुस्ल मुस्तहब है। 23 नाम बता देता हूँ। नंबर 1, दीवानगी और गशी दूर होने के बाद, यानी बेहोशी का आलम हो या दीवानगी का दौरा हो उसके बाद। नंबर 2, पछने लगवाने के बाद, पछने लगवाने के बाद, यानी हिजामा भी आ गया इसमें, हिजामे के बाद गुस्ल करना, यह भी मुस्तहब है। नंबर 3, शब बारात 15वीं शाबान को गुस्ल करना भी मुस्तहब है। और नंबर 4, शब अरफा यानी 9वीं रात जुल्हिज्जा की, उस दिन भी गुस्ल करना मुस्तहब है। जिस दिन वकूफ़ अरफात होता है उस दिन रात को। नंबर 5, शब कदर का गुस्ल, आ रही है शब कदर, इसमें भी 21, 23, 25, 27, 29 कोई सी भी हो सकती है, तो इसमें गुस्ल करना भी मुस्तहब है। अच्छा, मुज़दलिफ़ा के नज़दीक सुबह को कुर्बानी के वक्त ये भी गुस्ल करना मुस्तहब है। मिना में दाखिल होने के वास्ते संसारी के लिए, यानी रमी करते हैं ना, शैतान को कंकरी मारते हैं। मक्के मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त तवाफ़ुज़ ज़ियारा के लिए, सूरज गिरन और चांद गिरन की नमाज के लिए, तलब बारिश के लिए, खौफ के वक्त, रफ़ा मुसीबत मिसल तारीकी दिन या सख्त आंधी वगैरह के लिए, ये सब मुस्तहब गुस्ल बता रहा हूँ। नंबर 13, मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के वक्त बराए ताज़ीम जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 14, कपड़े पहनने के वक्त, जब कपड़े तब्दील कर रहे हैं ना हफ्ते में 2 बार, तो उससे पहले गुस्ल करना, यह भी मुस्तहब है। मुर्दा नहलाने के बाद उसके पानी के छींटों से बचना चाहिए, तो उसके बाद भी गुस्ल कर लेना मुस्तहब है। अच्छा, सफर से वापसी के बाद गुस्ल करना, अपनी जगह पर पहुंच जाए जब, ये भी मुस्तहब है। औरत मुस्तहाजा पर खून बंद होने के बाद, इस्तिहाजा एक बीमारी होती है, हाइजा अलग, मुस्ताहिजा, इस्तिहाजा एक बीमारी है कि किसी रग वगैरह से खून, तो जैसे ही वो खून बंद हो जाए, कभी आने लगता है जब वो खुल जाती है, या गर्म चीज़ें वगैरह खाने से, तो उसमें नमाज माफ़ नहीं है। उसको चाहिए गुस्ल करके नमाज पढ़े या पट्टी वगैरह लगा ले, वो बात के मसाइल बाद में समझाऊंगा। ठीक है। गुनाह से तौबा करने वाले पर भी गुस्ल करना मुस्तहब है। मुख्तलिम, जिसको एहतलाम हुआ हो, यानी एक बार सोबत कर ली, अब दोबारा सोबत करना चाह रहा है, तो इस दरमियान में गुस्ल करना मुस्तहब है। अदरवाइज वज़ू तो कर ले, ताज़ा दम हो जाएगा। ये चंद इक़साम मैंने आपको बताई, सिर्फ इक़साम की बात हुई है अभी, बाकी गुस्ल की उम्मीद है ये समझ में आ गई होंगी। अब बात